कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नए वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को विशिष्ट रूप से यह बुनियादी स्वतंत्रताओं अर्थात भाषण और अभिव्यक्ति बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन संगत बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आने जाने, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन? अनुच्छेद 19। ये संतान नागरिक की हैसियत से अंतर्निहित नैसर्गिक अधिकार मानी गई है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल बोस AIR 1954, SC 92 और 95। लेकिन न्यायालयों ने एक स्वतंत्र नागरिक के लोकतंत्रात्मक मूल्यों का पूरा लाभ उठाने के लिए इन स्वतंत्रताओं को सर्वांगीण नहीं माना है। न्यायालयों ने अपने निर्णय में कहा कि लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के लिए इनके साथ साथ अन्य अनेक स्वतंत्रताओं का होना भी आवश्यक है, भले ही अनुच्छेद 19 में उसका विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978, 597। उदाहरण के तौर पर जीवित रहने की स्वतंत्रता। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1973 के 947, मतदान करने तथा चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। NP पुन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर AIR 1952, SP 64 और 71। प्रेस की स्वतंत्रता। ब्रजभूषण बनाम राज AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट 1929। सरकारी कर्मचारियों का नौकरी में बने रहने का अधिकार। P बाल कोटैया बनाम भारत संघ AIR 1958, SC 232, 238। हड़ताल करने का अधिकार। राधेश्याम शर्मा बनाम PN का नागपुर AIR 1965, SC 311, 313। जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। LK कुलवाल बनाम राजस्थान राज्य AIR 1988, रजिस्टर 2। राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध छह स्वतंत्रताओं के संरक्षण का अधिकार सभी नागरिकों को सुलभ है, क्योंकि निगम, कंपनी का कॉरपोरेशन नागरिक नहीं होते। वे संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं कर सकते और राज्य के कृत्यों के विरुद्ध अनुच्छेद 14 की दुहाई नहीं दे सकते। खोदे इंडस्ट्री बनाम तमिलनाडु AIR 1990, मद्रास 124। किंतु शेयर होल्डर जो नागरिक हों उन्हें इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार प्राप्त हैं। DCM बनाम भारत संघ AIR 1974, SC 937। किंतु यह कोई अत्याधिक या असीमित अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसा कि न्यायमूर्ति दास ने कहा, बेहतर होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सामाजिक हित अन्य बृहत्तर सामाजिक हितों के अधीन हो। AK गोपालन बनाम मद्रास AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट 27। यह अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 तक राज्यों को भारत की संप्रभुता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में न्यायालय की अवमानना, मानहानि तथा अपराध के लिए प्रोत्साहन के संबंध में उचित कानून बनाकर इस अधिकार के प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देते हैं। याद आवश्यक है, कानून द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाए जाएं वे युक्त हों, मनमाने या सीमा विहीन न हो। न्यायालय की संतुष्टि से के अनुरूप इन्हें सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य की हो। खैरबाड़ी टी कंपनी बनाम असम राज्य AIR 1964, SC 925। प्रतिबंध जितना कड़ा होगा उतना ही भारी दायित्व उसकी युक्तता को सिद्ध करने का होगा। सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954, SC 728, 738। चूंकि संविधान में युक्त उस प्रतिबंध पद की परिभाषा नहीं दी गई, इसलिए प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने गुणावगुणों के आधार पर करना होगा। लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित प्रयोजन, उनके द्वारा जिन बुराइयों का उपचार किया गया जाना है, उसका विस्तार आवश्यक और अनुपात उस समय प्रवर्तमान हालत और प्रतिबंधों की अवधि उसकी कसौटी बन सकते हैं। मद्रास राज्य बनाम VG राय AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट 196 के मामले में मानदंड वास्तव में लचीला है और वह प्रत्येक मामले में समय, स्थान और हालात के साथ बदलता रहता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967, SC 1916, 1665। प्रतिबंधों की युक्तियुक्तता का निर्धारण अमूर्त तर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि वस्तुपरक ढंग से और उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जिन पर प्रतिबंध लगाए किया जाना चाहिए। हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य AIR 1958, SC 751। विधि का प्रभाव ही वास्तव में इसकी युक्तियुक्तता की कसौटी बनाता है। इसका उद्देश्य चाहे अच्छा हो या बुरा, प्रयोजन के लिए कोई अर्थ नहीं रखता और विधि के केवल मूलभूत उपबंध नहीं बल्कि
प्रक्रिया संबंधी उपबंध भी इसकी युक्तता के निर्णय का अंग बन जाते हैं। NB खरे बनाम दिल्ली राज्य AIR 1950 SC 11 किशन चंद अरोड़ा बनाम पुलिस आयुक्त AIR 1961 SC 705 प्रतिबंधों को अनुच्छेद 19(1) के अधीन प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं को और अनुच्छेद 1919 के खंड 2 से 6 द्वारा अनुज्ञात सामाजिक नियंत्रण के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। द्वारिका प्रसाद लक्ष्मी नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 SC 224-227 राजनीति के निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को युक्त ठहराया गया है। बम्बई राज्य बनाम FN बलसारा AIR 1951 SC 378 और 328। अगर ये जो मैंने बात करी ये स्वतंत्रता का अधिकार था जिसका विवाद, ये जो है इसके जो आर्टिकल 19 है यानी आर्टिकल 19 है या अनुच्छेद 19 है, इसके अनुसार आप भारत में किसी भी राज्य में जो है आप अपनी जीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 इस बात की हमें इजाज़त देता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।